सच्ची आराधना क्या है? वॉट इज ट्रू वर्शिप? हमारा प्रभु स्तुति के ऊपर वास करने वाला है। हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो हम कुर्सी देते हैं, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए हमें प्रभु को बुलाना जरूरी है और स्तुति भी करना है। हम अपना मुंह खोल के हृदय, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यह बाइबल का पहला कानून है। मसीही जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य बात आराधना है। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी आराधना करे, क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य के साथ संगति करना और उसकी इच्छा के अनुसार हम चले। लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों से हमें छुड़ाया। हम परमेश्वर के बच्चे और पवित्र लोग हैं। पवित्रताई के साथ परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर द्वारा हम अलग किए हुए प्रभु के जन हैं। पाप, शैतान, संसार और नरक के ऊपर प्रभु ने हमें विजय दी है। इसलिए प्रभु के किए हुए सारे उपकारों को अच्छी तरह समझकर उसकी आराधना करना जरूरी है। आराधना में हम परमेश्वर से जैसे पुत्र अपने पिता से बात करता है, उसी प्रकार बातें कर सकते हैं। प्रभु हमसे भी बात करना चाहता है। जब हम अपने आप को नम्र करते, दीन बनाते, सच्चाई, पवित्रताई और की हुई गलतियों का पश्चाताप, भय और शक्ति के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, तो उस आराधना में परमेश्वर की शक्ति उतरती है। आराधना के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर से दृढ़ होता है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा समझकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आराधना करनी चाहिए। याद रखना, चालाक, झूठे, पैसे के लालची, स्वार्थी और कपटी लोगों को परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो और प्रभु की इच्छा को समझकर उसकी आराधना करो। और तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख और उसकी आराधना कर। आराधना केवल हमारे मन से ही नहीं बल्कि शरीर से भी करना जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:1-2 तक पढ़िए। बाइबल कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। बाइबल में जो प्रभु को प्रेम करने वाले लोग सबसे पहले आराधना के लिए प्रथम स्थान देते हैं। वो जहाँ पर भी चले जाएं, परमेश्वर की आराधना को बड़ा समझते हैं। परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक है, 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन आराधना करो। इतवार का दिन आराधना के लिए निकालना जरूरी है। रोजाना सुबह शाम 2 गीत गा के बाइबल से एक पुराना नियम, एक नए नियम से एक आयत और एक भजन संहिता भी पढ़ना और प्रभु के द्वारा किए हुए उपकार के लिए धन्यवाद और स्तुति करना जरूरी है। परिवार के लोग मिलकर सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो जल्दी प्रभु की आशीष होती है। परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं स्तुति और आराधना। हम जितनी ज्यादा समय आराधना और स्तुति करते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति को हम अपने शरीर में और अपने जीवन में महसूस करेंगे। जब आप आराधना करते हैं, तब मुंह खोल के स्तुति करना, ताली बजाना, डफ और तबले बजाना, हाथ उठा के धन्यवाद करना, हल्लेलुल्लाह का शब्द बोलना, आंसू बहाना अच्छा है। छुटकारा, चंगाई, सामर्थ्य और आनंद सब आराधना से मिलेगा। आओ हम मिलकर आराधना करें। भजन संहिता 149 और 150 पढ़िए। भजन संहिता 149। यह की स्तुति करो,
यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। भजन संहिता 150। यह की स्तुति करो। ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं, सब के सब यह की स्तुति करें। यह की स्तुति करो।